हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएचएसएल के इस मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की क्लास में। मैथ्स में जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड, देखो इस बार हर एग्जाम का सिलेबस एसएससी ने चेंज कर दिया है। जितने भी एग्जाम होकर आती है सबका सिलेबस चेंज कर दिया है। तो डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगे अगर हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमने सीधा सीधा एग्जाम से इंटरेक्ट किया हुआ है। तो हम आपको बता पाएंगे कि सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं, एसएससी का मूड क्या है, एसएससी ने किस तरह के सवाल बनाए हैं। पिछले जो 1 2 3 पेपर इधर हुए हैं, जैसे अभी सीजीएल का हो गया, ये जीडी का हो गया, सीपीओ का हो गया, तो कैसे कैसे पेपर पूछे हैं, तो मूड क्या है उसका, तो उस हिसाब से ये पेपर पूरा डिजाइन किया गया है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल पूरे डिजाइन किए गए हैं। तो बड़े दिल थाम के बैठिए और पूरी क्लास को देखिए, पूरी क्लास एंजॉय करिए। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो हमेशा आपको एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए और एक लक्ष्य बनाइए और उस पर आप अड़े रहिए। ये नहीं कि आज हम कुछ और बनना चाहते हैं, कल को हम कुछ और बनना चाहते हैं, कल मैं मास्टर बनना चाहता हूं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। एक चीज पे आप बिल्कुल फोकस बनाए रखिए, एक चीज पे अड़े रहिए, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। यहां से हम सवाल स्टार्ट करेंगे। सवाल यह है, कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल इट्स एरिया बिकम। बहुत इजी सा सवाल है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जब भी मेरे दोस्तों आपसे कह रहा है कि जो रेडियस, यानी रेडियस डायमीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियस का जो रेशियो होगा वही सेम रेशियो डायमीटर का होगा। समझ रहे मेरी बात? तो कह रहा है रेडियस 1 से अगर 2 हो जाता है तो एरिया क्या होगा? तो एरिया आर स्क्वायर होता है और इसका करोगे तो ये 4। तो बताओ 1 से कितना गुना हो जाएगा दोस्तों एरिया? जस्ट 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इजी सवाल था, समझ पाए आप? अगला कह रहा है कि इन ट्राइंगल आई जे के आई एल इज द मीडियन। तो आई जे के भाई साहब एक कोई ट्रायंगल है, आई जे के ये कोई मीडियन है। ठीक है, आपसे कह रहा है इफ आई एल मीडियन है, कह रहा आई एल भाई मीडियन है, आई एल एल मीडियन है, आई एल मीडियन है। ठीक है, कह रहा है इफ आई जे इज इक्वल टू 11, आई जे इज इक्वल टू 11, फिर आपसे कह रहा है कि आई एल इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, फिर आपसे कह रहा है आई के, सॉरी जे के, जे के, तो जे के भाई साहब कह रहा है आपसे 14 है। जे के क्या कह रहा है? 14 है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई के स्क्वायर प्लस जे एल स्क्वायर। आई के स्क्वायर और जे एल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा है इसने। तो एक बात सिंपल सी समझना कि ये वाली वैल्यू 7 होगी और ये वाली वैल्यू भी 7 होगी। हाँ या ना भाई? ये क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है ये बात। देखो जरा ध्यान से, जब कभी भी अगर ये मीडियन है इन अ ट्रायंगल, ये मीडियन हो गई। ठीक है भाई, आई के स्क्वायर और जे एल स्क्वायर, तो जे एल, तो जे एल भैया कौन सा? ये जे एल, तो ये 7 7 49 होगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई, ये 7 7 49 होगा। ठीक, फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी। तो ये वाली वैल्यू समझने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमें यहां पे दिख रहा ना ये कोई एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। तो एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां से इस 49 को हम माइनस कर लें। सबसे पहले 49 को माइनस कर लें। अगर मैं यहां से 49 को माइनस करूंगा तो बताओ कितना आएगा? पहली बात तो 50 माइनस किया तो आया ये 55 और एक ज्यादा 56। यहां पे माइनस करो तो 50 माइनस किया तो दोस्तों आया ये 94। तो 94 में आप एक जोड़ दो यानी कि 95। ठीक है, फिर आप यहां पे जोड़ोगे तो मेरे दोस्तों 55 अगर मैं घटाऊंगा, 50 घटाया तो 105 आया। एक और जोड़ दो यानी 106। ठीक है, एक और यहां पे कर दो, 154 है तो यहां आ जाएगा 105 के। ठीक है मेरे भाई, ये इतने काम है। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आपसे ये बोला जा रहा है भाई साहब, क्या बोला जा रहा है? ये मीडियन है, चलो भाई मीडियन तो हो गई। ठीक है, ये 11 हो गई, 8 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, हाँ भैया, हाँ 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 हाँ। मेरे पास कई तरीके इसको निकालने के। एक तो मैं इसको थीटा मान लूं, ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, कॉस वाला कॉन्सेप्ट, तो भी निकल जाएगा। हालांकि मैं चाहता हूं कि इजीली कैसे निकाल दो। ठीक है, ये 7 है, ये 8 है, 7 8। तो मुझे लग रहा है ना ज्यादा से ज्यादा अगर ये वाली वैल्यू होगी तो
8 7 15, 15/2, यानी कि मुझे लग रहा है कि 9 के आसपास होगी ये, है ना। इन दोनों का सम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो 9 9 81। तो इस हिसाब से ये वाला आंसर नहीं होगा। पहली बात तो ये वाला होगा नहीं, ठीक है। 105 अगर 10 हुआ, 10 दाई में 100 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी। और ये भी बात क्लियर है कि अगर ये 14 है तो ये कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो सकता है, मे बी इसके आसपास हो जाए। एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। अगला कह रहा है कि ए और बी और सी ये दिया हुआ है, आपसे बोला ये चीजें, कह रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। भाई इस चीज की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप समझना इसको, अच्छा सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस 125, ठीक है। तो भाई साहब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से कुछ ना कुछ चीजों को इधर लाना पड़ेगा। तो 4 दूना 8, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 8 ए इधर कॉमन लिया, तो आप समझते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं इसको करूंगा, ए स्क्वायर और सॉरी ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं निकालना चाहूंगा, तो समझो जरा बात को। यहाँ 8 है, इसको मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू 4 चौके 16 होगा दोस्त। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 चौके 16, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 गुणा 8 ए, यानी यहाँ 8 8 64 होना चाहिए, है ना। 8 8 64, यहाँ 8 8 कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ 64 कर लिया, समझिए मैं बोल सकता हूँ ए माइनस का 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर मैं क्या बोलूं, यहाँ पे देखो 3 चौके 12, तो 3 चौके 12 का मतलब क्या होता है भाई 6, तो 6 छाके 36 लिखना पड़ेगा। तो 36 अगर लिखा मैंने तो ये 100 हो गया, और 5 बचे, ठीक है भाई। 6 छाके 36, तो ए -6 कर लो, ठीक है। और सी सॉरी बी -6 कर लो, और सी 5 बचे 25, यानी कि 5 कर लो। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 8 आएगी, बी की वैल्यू 6 आएगी, और सी की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। वही लिख रख लो, ठीक है ना। तो 8 होगा प्लस 3 छक्के 18 होगा, प्लस 5 बचे 25 होगा, बस इसी को जोड़ दो। 8 5 13, 13 और 8 कितना होता है भाई, 13 और 8 कितना होता है, 8 3 11, है ना, 51, ये सही है। पढ़ते आगे, नेक्स्ट आपसे बोला कि ये क्वाड्रिलेटरल, आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू या इसकी वैल्यू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो मेरे दोस्तों आप ये बात जानते हो कि दोनों अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 आएगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। आसान है, ये आसान है, बहुत आसान है, क्वाड्रिलेटरल है वो भी साइक्लिक। तो ये हो गया p, ये हो गया q, ये r, p q r s, ठीक है। ठीक है भाई, p की वैल्यू कितनी है 2x प्लस का 7, फिर आपसे बोला जा रहा है q की वैल्यू कितनी है x प्लस का 12, फिर आपसे बोला जा रहा है r की वैल्यू कितनी है 4y प्लस का 7, सॉरी माइनस का 7 है, ये माइनस का 7, फिर आपसे बोला जा रहा है कि 5y प्लस का 3 है, ठीक है। तो एक बार इसको जोड़ दो, एक बार इसको जोड़ दो, दोनों को आप कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये मैं ज्यादा इशू नहीं क्रिएट कर रहा हूं। अगले सवाल पे चलता हूं। कह रहा है कि 5 ईयर अगो द एवरेज ऑफ अरुण एंड राहुल होगा, रातुल लिखा है, राहुल वॉज 20 ईयर, ठीक है ना। तो 5 साल पहले एवरेज ये था, तो अब वर्तमान एवरेज क्या होगा भाई, तो 5 और जोड़ तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है, अरुण है और राहुल है, गुणा 2 कर दो, यानी इनके आयु का योग हो गया 50, ठीक है। कह रहा है कि राहुल, ये राहुल रातुल नहीं है, राहुल इज 10 ईयर जूनियर टू दिस वन। तो ये 10 ईयर जूनियर है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस वो भाई साहब 10 है, ठीक है। अब इन दोनों को करोगे तो भैया आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 30 और बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 20 के, ठीक है। ये निकल गया, ठीक। फिर कह रहा है कि द एवरेज ऑफ अरुण एंड रातुल पिंक का ये 35 है। नाउ आफ्टर 12 फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पिंकू अरुण, बात समझ में आई। तो अब ये 35, ये दोनों को जोड़ो तो 105 हुआ। ये जो पिंकू की एवरेज होगी, आई मीन जो पिंकू का एज होगा वो ये 3 गुना करोगे तो होगा 105, ये 50 वैसे ही होगा तो 55 हो जाएगा इसका, ठीक है जी। चलो भाई, आफ्टर 12 साल फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पिंकू। तो 12 साल जोड़ोगे तो भैया 5 57 हुआ, ये 67 हो जाएगा, 67। एक ही है सर, बाकी मारो गोली।
क्या दिक्कत है? मैं नेक्स्ट है, कह रहा है कि इन अ सिलेंडर, देखो पहले पूछा क्या, कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो भाई किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्केयर एच। तो पाई पाई तो हर जगह है, लेकिन सिलेंडर का जो रेडियस है वो 7 है। तो देखो क्या 7 से कट रहा है कोई, तो 7 से काटोगे तो 7 एकम 7 नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये तो गायब कर दो इसको। 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7 हुआ, बचा 3। ये भी 7 से नहीं कट रहा है, इसको भी गायब कर दो। 7 से ये कट रहा है सर, ये तो 7 से कटेगा ही नहीं, इसको भी गायब कर दो। कटेगा ही नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। ये वाला कटेगा 7 से, इसलिए मैं अपना आंसर इसको मार दूंगा, ठीक है। कह रहा है कि प्लेट वॉज सोल्ड इन 6300 आफ्टर गिविंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 एंड इतना %, ठीक है। तो भाई एक तो 1/8 होगा, एक तो 1/10 होगा, यानी कोई चीज 8 से 7 पे बेच दी जाती है, कोई चीज 10 से 9 पे बेच दी जाती है, यानी 80 से कोई चीज 9 7 63 पे बेची जाती है, ठीक है भाई। आपसे बोला है कि ये 63 इसके बराबर है, तो बाकी का 8000 होगा, ठीक है। आप समझना भाई, ये 6300 हो गया तो ये 8000 हो जाएगा, बस कहानी खत्म। नेक्स्ट कह रहा है, टैप ड्रिप एट द रेट ऑफ 1 ड्रॉप पर सेकेंड 60 ड्रॉप मेक्स 600 ड्रॉप, भाई 600 ड्रॉप ये 100 ml मेक करता है, ठीक है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ लीटर वेस्टेड इन 30 डेज। तो भाई मेरे एक बात सुनना ध्यान से, कि एक ड्रॉप लग रहे हैं 1 सेकेंड, और 600 ड्रॉप लगेंगे 600 सेकेंड में, बात है समझ में? तो सेकेंड का आप मिनट में बना दोगे, 10 मिनट लगेगा ये, तो 10 मिनट में भाई साहब 600 ड्रॉप, 10 मिनट में, समझ रहे हो? हाँ 10 मिनट में 600 ड्रॉप, ठीक है। तो आप इसको मिनट में चेंज करो, तो 300 गुणा 24 घंटा गुणा 60 मिनट, भाई 10 मिनट में इतना, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना? 60 ड्रॉप, तो इतने मिनट में कितना? तो 6 से और गुणा कर दो, तो ये कुल मिला के जो आएगा वो 30 आएगा, 30, तो 30 वाला मेरा आंसर होगा। बाकी और कहानी खत्म करो, हमें किसी से मतलब नहीं है। फाइंड द टू मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड दिस वन। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये 98 कर दोगे हैं। फाइंड टू मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 54, टू मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन भाई साहब क्या क्या निकाल सकते हैं? तो 54 गुणा 2, 27 दूना 54 होता है, 27, यानी कि ये हो गया 9 गुणा 4, ठीक है भाई। तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, तो 3 दूना 6, एक तो 6 आएगा, एक तो 6 आएगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और अगला मीन प्रोपोर्शन क्या निकलेगा भाई? अगला तो मुझे और कुछ दिखता नहीं आ रहा, ठीक है। इसका जस्ट डबल भी हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, तो भाई साहब ये आपका होमवर्क है, मैं आप क्या इसको बताऊं? बताओ, इस चीज को बताना इजी थोड़ी है, मतलब आसानी है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, प्लस 4। sec 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? तो cos 30 की वैल्यू होती है √3 यानी कि 3/4, ये कट गया, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यहां करो। sin 30 की वैल्यू दोस्ती 1/2 यानी 1/4 होगा, ठीक है। अरे ये cos था ना, cos, ठीक है। और प्लस cos, देखो ये भाई, अच्छा ये 30 ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये उल्टा होगा मेरे भैया, आप काहे नहीं समझते हो, ठीक है। उल्टा होगा ये, यानी कि 4 चौके 16/3, ये होगा 3/4 के। तो ये तो कट गया, ये तो खत्म हो गया, 1 हो गया इसमें, ठीक है। sin 30 cos का वैसे भी आपको दिख रहा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो रूट का तो मेरा आंसर आ ही नहीं सकता। 4 3 12 वाला मेरा आंसर आएगा, बट 12 और 4 3 12 हुआ 12 और प्लस 16, समझो भैया। देखो भाई 16 चौके होगा 64 के, और माइनस का 12 के, और प्लस का 3 के। तो ये मेरे सवाल का उत्तर आएगा, जहां पे ये 55 दिख रहा है मुझे, बाकी तो कुछ ही नहीं आ सकता। नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ क्यूबिकल रूम इज दिस वन। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो ये भाई साहब सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि पूछ रहा है आपसे
कि kept in the room, एरिया ऑफ द फ्लोर, तो एरिया ये है, फ्लोर का एरिया ये है, यानी कि लेंथ और वो ये, ठीक है भाई। आप जानते हो ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है दोस्त, क्या आप जानते हो एरिया जो होगा वो स्क्वायर होगा 48, तो एक ही जो वैल्यू मिलेगी 16 या 48 के, यानी कि 4√3 के, ठीक है। और जो डायगोनल होगा वो निकलेगा 4√3 गुणा √3, तो 4×3=12 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द लीस्ट नंबर विच मस्ट एडेड दिस वन परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे भाई ये आपको करना पड़ेगा ना, 17 28 परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप करो 17 28, ठीक है। तो आप डबल जोड़ा बना लो, 4 चौके 16, 1 2 8, ठीक है। अब 4 4 8 हो गया, एक बार ले जाऊंगा, 2 बार ले जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार ही ले जाओ, तो एक बार ले जाओगे 8 1 हो गया 81, ठीक है भाई। तो आप कर लो यहाँ पे 7, और ये वाला कितना होगा दोस्तों, अब जरा देखो ध्यान से कि 81 में कितना जोड़ दूं, 81 में मैं कितना जोड़ दूं, या सॉरी 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 सॉरी, 2 बार ले जाओ, 2 बार 2 बार 2 बार 2 बार, तो 2 1 कम 2 2 8 16, इन दोनों घटा लो, तो इन दोनों घटाऊंगा तो 4 आएगा, 4 आएगा कि 4 ही आएगा दोस्त, 2 1 कम 2 8 2 16, 4 आएगा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, 4 4 8 होगा, ये भी क्लियर है, यहाँ पे 8 4 12 हो गया, और ये हो गया दोस्तों 3, 34 आपके सवाल का सही उत्तर होगा, 34 में है ही नहीं, मारो गोली, ठीक है। कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ये 15 दिन में, व्हाइल हेल्प सी कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज, तो सभी का एलसीएम हो जाएगा कितना भैया 15, यानी कि 60 के 60, ठीक है भाई। तो आप जानते हो कि 15 12 पंजे 60, तो 12 हो गया, 12 चौके 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो 4 5 4 9, इसको हो गया 3, ठीक है। तो 5 4 और 3, इसी में बांटना है हमें पैसे को। क्या पूछ रहा है, ए का रुपया पूछ रहा है, ए 5 यूनिट पाएगा, तो 5 4 9 9 3 12, 12 बटे 96 यानी 80, तो 400 रुपए मेरे सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई आपसे कह रहा है कि ये बताना है आपको, और इजी है, करके बताना क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ बैट्समैन इज 50 रन्स पर इनिंग, कह रहा है कि 5 इनिंग, द नेक्स्ट 5 इनिंग द एवरेज स्कोर 100 एंड इंक्रीज्ड हिज बैटिंग एवरेज 5 रन्स, ठीक है भाई। तो कुल मिला के कह रहा है कि पर इनिंग, तो कोई भी इनिंग वो खेल रहा है तो इतने रन बना रहा है, वो इतना इनिंग खेला इतना रन बनाया, कहता है नेक्स्ट 5 इनिंग ही स्कोर 40 रन, तो 400 रन, तो भाई 400 रन अगले 5 इनिंग में बना दिया उसने, यानी कि उसने कुल मिला के x+5 इनिंग खेल दिया, तो कहता है 5 एवरेज बढ़ गया, यानी एवरेज कितना हो गया भैया 55 हो गया, है ना, 55 हो गया। कह रहा है कि इनिंग कितना, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो 55 और पंजे कितना, 5 5 25, 5 5 25 और 30 हो गया, यहाँ हो गया 5x, तो आप 55x, सॉरी 55x, ठीक है। तो 55 इधर जाएगा तो आप जानते हैं ये हो जाएगा इधर, यानी कि कुल मिला के 95, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5x, x की वैल्यू कितनी आएगी भाई 19 25 95, ठीक है। 5 और आप जोड़ दोगे तो 25 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ए बी सी spend 70%, 75%, 80% respectively of their salaries. Their actual saving is that one. कह रहा है कि find what is the ratio of their salaries. तो एक बात तो सिंपल है, अगर 70% वो अपनी सैलरी का खर्चा करते हैं तो 30% वो बचाते हैं, और 30% बराबर क्या है दोस्तों 4 के है, तो हमें 100% यानी सैलरी 100% होगी, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणा 100 बटा 30, ये करना पड़ेगा, ये कट गया 4 दहाई में 40 बटा 3, ये एक ही सैलरी आ गई। दूसरे वाले की सैलरी क्या होगी 25%, ये बराबर किसके होगा 5 के, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 500 बटा 25, ठीक है। तो 25 चौका 100, 4 पंजे 20 के। फिर कह रहा है कि 80 यानी 20% आप सेव कर रहे हो, 20% की वैल्यू क्या होगी भाई सेविंग 6 के बराबर, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी भाई, यानी कि 6 दूना 600 बटा 20 के, है ना, ये कट गया 30,
तो 20 30 सब कुल कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, यानी कि 40/3 ये हो गया 20, ये हो गया 30, तो ये तो गया, ठीक है। तो 4 तो ये रहेगा, 6 और ये 9, ठीक है, ये 6 4 6 9, ठीक है, ये आपके सवाल का उत्तर है। नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस वन एट रेट ऑफ पर एनम इन 6 मंथ। भाई 6 मंथ की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात, पहले 1 साल का तो निकालो, है ना, 1 साल का निकालो, तो ये होगा भाई सब 1/6, 16 से 2/3 का मतलब 1/6, ठीक है, यानी कि 6 अगर मेरा मूलधन होगा, यानी कि 36,000 ये मूलधन के बराबर हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितना, 6,000 के, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 के, यही तो आपका क्या है, मूलधन। इसका जस्ट हाफ, यानी कि 6 महीने का जस्ट हाफ होगा, 1 साल का 6,000 और 6 महीने का इसका जस्ट हाफ। नेक्स्ट कह रहा है कि a cyclist is traveling with a speed of 18 km/h takes 6 minutes and 6 minutes for every 7 kilometer, then how much time he will take to reach 90 kilometer of distance। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, आपसे कह रहा है कि 18 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार चल रहा है, 6 मिनट में 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है वो, ठीक है, 6 मिनट में 7 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, अच्छा, अच्छी बात है। कह रहा है कि कितना टाइम लेगा वो, तो पहली बात तो आप इसको 6 से ही काटो, 6 से काटोगे, ठीक है, तो 6 से काटोगे तो भाई कितना होगा, 90 चलना है, 6 से काटो, 6 एकम 6, ठीक है, और 6 पंजे 30, 15, तो 15 गुणा क्या कर लो भाई साहब आप 7 किलोमीटर में बांटोगे, तो कुल मिला के 7 15 7 105, ठीक है, हाँ ठीक है, 15 7 105 बटा 60 करोगे तो कुल मिला के 7 घंटा 12 मिनट, ठीक है, ठीक है। In a mixture of 20 liter, the ratio of milk and water is this one. How much water should be added to the mixture so the ratio of milk and this one will be 2:3। आसान है, कह रहा है कि भाई पहले क्या हो रहा है, इतना था, अब कितना हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर, तो आप मिल्क को सेम कर दो, 4:6, कितना ऐड किया दोस्तों, 5, यही 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अच्छा भैया 5 यूनिट की वैल्यू है क्या, 40, तो 40 आपके सवाल का उत्तर भी होगा। अगर 5 यूनिट की वैल्यू ऑलरेडी 40 दी हुई है, तो 5 ही यूनिट की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है 40। आपने देखा कितनी इजी तरीके से हमने सारे के सवाल अटेम्प्ट कर लिए, सारे के सारे सवाल, ठीक है, 20 आउट ऑफ 20। करना आपको ये है कि इन सवालों को खुद प्रैक्टिस करिए, फिर जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर इसके बाद दोबारा उसको आप वीडियो के माध्यम से देख के करिए, ठीक है। फिर आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।